स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग के जरिए आप लोगों को बताऊंगा कि हम कतर में रहने वाले लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए हम लिए चलते हैं ईद की छोटी सी झलकी की तरफ। ईद की सुबह सुबह हम 3 बजे जग जाते हैं। जगने के बाद हम नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, अतर लगाते हैं और फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं। चूँकि कतर में तुलुए शम्स यानी सूरज के निकलने के फ़ौरन बाद ईद की नमाज शुरू हो जाती है, इसलिए हमें फजर के फ़ौरन बाद ही ईदगाह की तरफ निकलना पड़ता है। तो हमने गाड़ी ली और ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। ईदगाह पहुंचते ही हमने देखा कि वहाँ काफ़ी लोगों की तादाद थी। लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और सबकी ज़ुबान पर बस एक तकबीर थी और तकबीर थी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। तो हम भी वहाँ बैठ गए और तकबीर पढ़ते रहे। फिर नमाज का वक्त हुआ तो हमने ईद की नमाज अदा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया, दोस्तों को मुबारकबाद दी और फिर हम वहाँ से अपने घर यानी रूम की तरफ रवाना हुए। रूम पहुँचते ही हमने बहुत ही लजीज किस्म का सवैयाँ बनाई। सवई बनाने के बाद हम खाए। खाने के बाद थोड़ा सा राहत महसूस हुई। फिर उसके बाद हमने बिरयानी की प्लानिंग की, क्योंकि अगर आप कतर में हैं और बिरयानी नहीं बनाते हैं ईद के मौके से तो गोया ईद अधूरी रह जाती है। तो हमने भी लजीज किस्म की बिरयानी बनाई और माशाल्लाह बिरयानी खाकर हम सो गए। फिर हमने प्लानिंग की कि कहीं घूमने जाना है, तो सबों ने समुद्र का इरादा किया, क्योंकि कतर में ईद और बीच का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर ईद हो और लोग समुद्र में जाए तो गोया कि ईद अधूरी रह जाती है। तो हमने भी समुद्र का इरादा किया। निकलने से पहले हमने कुछ चिकन मंगाए, चिकन में मसाले लगाए, चिकन तैयार किया, कोयला लिया और चल दिए। चूँकि ईद की छुट्टी थी तो रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा। बहरहाल आधा 1 घंटा जाम में फंसने के बाद हम समंदर किनारे पहुंच गए, जहाँ पहले से ही काफ़ी लोगों की भीड़ थी। लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे। लोग सेल्फी ले रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। तो हमने भी जाकर वहाँ एक जगह खास किया और अपना सारा सामान रखा और नहाने चले गए। नहाने के बाद हमने बारबेक्यू बनाई और फिर बारबेक्यू खाया। खाने के बाद एक बार फिर हम तमाम नहाने के लिए चले गए, स्विमिंग के लिए चले गए। हम वहाँ नहाया, स्विमिंग किया, फुटबॉल खेले, तस्वीरें ली और इसी तरह से उस दिन का हमारा सेलिब्रेशन मुकम्मल हुआ और हम खुशी खुशी अपने घर को लौटे। दूसरे दिन हम 4 दोस्तों ने प्लानिंग की और चारों ने किसी अच्छी जगह विजिट का ख्वाहिश जाहिर किया। तो हम चारों मेट्रो के जरिए मुसैरिफ स्टेशन पहुंच गए और मुसैरिफ स्टेशन पर हमने सिक्का उछाला कि जाना कहाँ है। सिक्के में नाम कतारा कल्चरल सेंटर का आया तो हमने कतारा का रुख किया। कतारा पहुंचते ही हमने वहाँ देखा कि लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे, ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ के दरख्त, वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, वहाँ के नज़ारे, वहाँ के शानदार माहौल ने हमारे दिल को महसूस किया। हम तरोताज़ा हो गए। फिर हमने भी सेल्फी ली, वीडियोज़ बनाई और घूमते रहे। Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. यहाँ तक के मगरिब की अजान होने लगी तो हमने कतारा कल्चरल सेंटर में मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद फिर हम घूमने लगे और घूमते घूमते थक गए। फिर हमने वापसी का प्लान बनाया, क्योंकि इतने चलने की वजह से हमें भूख भी लग रही थी। तो हमने मुशर्रफ में आकर के खाना खाया। खाना खाने के बाद हम पूरे तौर से फुल हो चुके थे और फिर हमने घर जाने का प्लान किया। फिर हम मेट्रो स्टेशन में जमा हुए, वहाँ पर आखिरी सेल्फी ली और खुशी खुशी हम अपने घर को लौटे और इस तरह से हमारा ईद सेलिब्रेशन मुकम्मल हुआ। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।